हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटे कल हमने प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन के क्वेश्चन किए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है। लेट अस सी। प्रॉपर्टीज़ करने से पहले बेटे एक बार मैं फिर चाहूँगी आप डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिकॉल कर लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में कब कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है आपको पता होना चाहिए कि x क्या वैल्यू लेगा तो आपका क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी। साइन इनवर्स x का डोमेन मीन्स x क्या वैल्यू ले सकता है। बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटे, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अच्छे से याद है ना, तो आपको इतना आगे ज़्यादा नहीं रटाफिकेशन करनी पड़ेगी कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। इन्हीं से सब आपने अंडरस्टैंड करना है। साइन इनवर्स x का डोमेन मतलब x क्या वैल्यू ले सकता है, दैट इज़ क्लोज इंटरवल -1 to 1। एंड साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स रेंज, दैट मीन्स साइन इनवर्स x खुद क्या वैल्यू ले सकता है, दैट इज़ क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। इसकी अदर ब्रांचेस भी की थी हमने, पर जब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो मेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे, राइट। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स x का डोमेन r, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। सेक इनवर्स x का डोमेन r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। कॉट इनवर्स x का डोमेन r एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 to π। ये आपको रिलेट करके याद भी समझाया था, इसमें भी बताया था, दो की पेयरिंग है, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि हमें प्रॉपर्टीज़ करते में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक चीज़ जो मैं और बताना चाहती हूँ, कल क्वेश्चंस में यूज़ भी की थी मैंने कुछ पोर्शन इसमें से, ये जो हम डोमेन लिखते हैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, इट इज़ क्लियर। रियल नंबर्स में से हम -1 से 1 के बीच के सभी रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। इसको बेटे लिखने के और तरीके हैं दो। एक तो मैंने कल आपको क्वेश्चंस में कवर कर दिया था, एक ये, राइट। जब r में से -1 से 1 के बीच के रियल नंबर माइनस हो रहे हैं तो दैट मीन्स कौन से रियल नंबर हो गए ये एग्जैक्टली -∞ to -1 तक सभी रियल नंबर्स, -1 तक, -1 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल हो गया यहाँ, ठीक है। और दूसरा हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी जिसमें 1 इंक्लूड है तो यहाँ भी क्लोज हो गया। और क्योंकि ये दोनों हैं तो यूनियन ऑपरेशन लग गया। इंटरवल इज़ जस्ट लाइक सबसेट, ठीक है। सेट्स में जब हम कॉम्बिनेशन कहते हैं तो हम प्लस वगैरह नहीं लगाते, हम यूनियन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल भी रिवाइज कर लिया था। r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 को आप ये इंटरवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ही दूसरा लिखने का तरीका मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आपको याद हो तो इनइक्वालिटीज़ जब हमने की थी 11th में, मैंने मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a दोनों का मीनिंग समझाया था आपको, ठीक है। अभी मैं इसी को पर्टिकुलरली एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स ±x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर पॉजिटिव लो, और अगर नेगेटिव ले तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x के साथ पॉजिटिव ही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट यहाँ से अगर हम माइनस रिप्लेस करेंगे x के साथ, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, तो दिस विल बिकम x लेस देन इक्वल टू -1, राइट। और आप देखो यही इंटरवल हमने लिखे हैं, x लेस देन इक्वल टू -1 मीन्स -∞ to -1, राइट, और -1 भी है, ओके। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स 1 to ∞, ठीक है। तो ये इंटरवल्स का लिखना भी आपको समझ आना चाहिए कि इस इंटरवल को हम ये भी लिख सकते हैं और इसका मीनिंग ये भी है। आप ये सभी में से कोई भी सिंबल आए, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इसी को कहते हैं एक दूसरे से कॉम्बिनेशन। आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी जब होती है तो आप चेंज जो ऐसे छोटे छोटे किए जाते हैं क्वेश्चंस में, रिजल्ट्स में, तो आप फॉलो कर पाते हो, ठीक है। आप रट्टे लगाते हो तब नहीं कर पाते बेटे, ओके। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी, नो डाउट हर रिजल्ट्स के लिए भी हम सेपरेटली लिख रहे हैं x कहाँ होना चाहिए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये हम क्या कर रहे हैं,
x बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, x बिलोंगिंग टू हम क्योंकि साइन इन्वर्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो मैं ये टर्मिनोलॉजी आपकी साइन से रिलेटेड नहीं इन्वर्स से रिलेटेड बोलूँगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों? क्योंकि साइन इन्वर्स साइन x, ये x जो वैल्यू आनी है साइन इन्वर्स फंक्शन की इमेजेस आनी है, तो x कहाँ होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में। और दूसरी तरफ से अगर ऐसे ध्यान रख लो कि साइन इन्वर्स साइन का इन्वर्स है, तो साइन का जो डोमेन है साइन ऑफ x, इनर फंक्शन साइन x है, x क्या वैल्यू ले सकता है? जिनके लिए साइन x डिफाइंड हो, मतलब साइन फंक्शन का जो हमने डोमेन किया था वहाँ से, और डोमेन को हमने इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रिस्ट्रिक्ट किया था, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। ओके, क्या प्रॉपर्टी है? साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये इसलिए कम हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि आपने ये याद कर लिया कि ये सारी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हैं, ये सभी फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है कैसे भी याद रखें, ये तो हमारी मेमोरी है, हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है, कैसे हम करते हैं, मैंने इसलिए ये आपको शॉर्ट सबसे ऊपर लिखा है कि आप कब लगना है, क्या कंडीशन लगनी है, वो आप शॉर्ट में याद रख लो। x शुड बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और ये रिजल्ट भी कैसे आया बेटे? रिजल्ट भी सिंपल डेफिनेशन जो है इन्वर्स की वही यूज़ की है। आप रिकॉल करो एक बार, फॉर f फ्रॉम a टू b इट्स इन्वर्स f इन्वर्स इज फ्रॉम b टू a, राइट? इज सच दैट f इन्वर्स composition of an f inverse with f is x identity, right? वो प्रॉपर्टी यूज़ किया है। और कंपोजिशन f इन्वर्स ऑफ f कैसे लिखी जाएगी? f इन्वर्स ऑफ fx। तो जब वो आइडेंटिटी होनी है तो x होना है सच, f इन्वर्स इज साइन इन्वर्स, f इज साइन, तो साइन इन्वर्स साइन x इज x। ठीक है, ये डेफिनेशन यूज़ किया हमने सिर्फ इन्वर्स की, तो ये प्रॉपर्टी आई है। ओके, फिर एक बार बोल रही हूँ बेटे, इनर फंक्शन साइन का x क्या वैल्यूज़ ले सकता है? साइन का डोमेन, बट डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, तो हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम इन्वर्स की टर्म्स में बोलेंगे तो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाती है साइन इन्वर्स की। ठीक है, ओके, तो साइन इन्वर्स साइन x इज x फॉर x बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब मैं ये रिपीट नहीं करूँगी, अब मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलूँगी। ठीक है, आप याद रख लीजिए। सिमिलर रिजल्ट सभी में है, कॉस इन्वर्स कॉस x इज x, बट x कहाँ होना चाहिए? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ठीक है, अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल भी लेती हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बेटे। प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं 2 दिन, उसके क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से भी कुछ सॉल्व होते हैं। मैं अभी आपके साथ 2-3 इसके एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि एक्चुअली इस सबको आपने यूज़ कैसे करना है, कि इसमें है और इसमें नहीं है। tan इनवर्स tan x इज x, cosec इनवर्स cosec x इज x, sec इनवर्स sec x इज x, cot इनवर्स cot x इज x। बट x कहाँ होना चाहिए? उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हमने याद की हुई हैं, अब सीधा हम उनको देखेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए 1-2 एग्जाम्पल्स। आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखो बेटे, साइन इनवर्स साइन π/4। अब इसकी ही आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, π/4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं ये चेक करो, है, दैट मीन्स दिस इज π/4, राइट? सिंपल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कहीं यहाँ पर ऐसा एंगल है, अब ये क्वेश्चन है, मान लो 3π/4, 3π/4 इज़ क्लियर, आपको पता है π/2 से ग्रेटर है, राइट? अब ये π/2 से ग्रेटर है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली 3π/4 नहीं लिख सकते। अब आपने यहाँ पर कुछ और काम करना पड़ेगा कि आपके पास एंगल जो आए वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम अलाइड एंगल्स यूज़ करेंगे। रिजल्ट्स बेटे मैंने सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में भेज दिए हैं, आपके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दिए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। अलाइड एंगल्स वगैरह सारे रिजल्ट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आपको रिवाइज़ होने चाहिए अच्छे से, कहीं भी कोई भी रिज़ल्ट यूज़ होगा आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, आप देखो कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको बेसिकली चेंज कर देंगे। 3π/4 को अगर आप लिखना चाहो तो आप π - π/4 लिख सकते हो, राइट? कैसे करते हैं इसे, एक्चुअली हम क्विकली जब करते हैं तो ये 4 के साथ चाहिए, हमें इसके मल्टीपल चाहिए। तो 3 था तो इसे 4 - 1 लिख दिया, 4π/4 इज़ π।
अगेन माइनस पाई यहाँ पे आ गया -π/4। ठीक है, अब ये आपकी कैलकुलेशन है, कैसे क्विकली करते हैं। 3π/4 इज़ बेसिकली पाई -π/4। आपको 11 से भी कहा था, अब वो एक एक एलसीएम लेके कैलकुलेशन मत किया करो। 1 - 1/4 3/4, 1 - हाफ हाफ। ठीक है, इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए फटाफट क्विकली। ओके, अब यहाँ एलाइड एंगल यूज़ हो रहा है। अभी तो हमने ये 3π/4 का एक्सप्रेशन चेंज किया था सिर्फ पाई -π/4 में। क्यों किया था? क्योंकि हम एलाइड एंगल यूज़ कर पाएँ। अब एलाइड एंगल आप देखो तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटे? साइन थीटा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो हमने इसमें एलाइड एंगल यूज़ किया, वी विल गेट साइन π/4, राइट। ओके, तो ये क्या आ गया? π/4, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है अब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। क्लियर? ऐसे यूज़ करना है ये रिज़ल्ट। और इस ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं वैल्यूज़ पूछने के। कल तक हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं की थी, ये क्वेश्चंस हमने नहीं किए। अभी आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, π/4 जब था हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने एज सच लिख दिया, लेकिन जब हमारा ये नहीं था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो हमने इसे मॉडिफाई किया, एलाइड एंगल्स यूज़ किया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटे। सेक इनवर्स सेक 3π/5। अब याद है सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज़ क्लोज इंटरवल 0 पाई -π/2 सॉरी π/2। ठीक है, ये मिस्टेक है बेटे यहाँ पर, π/2, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्लस है। ओके, अब देखिए 3π/4 इसमें है, बिलोंग करता है। 3/5 है, 3/5 1 से छोटा हो गया ना, 0 to पाई में बिलोंग कर गया। ओके, तो ये हमने एस एच निकाल लिया, एस एच वैल्यू हो गई इसकी। लेकिन अब अगर इसमें देखो 5/3 पाई, 5/3 पाई तो पाई से बड़ा हो गया। अब तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। ठीक है, अब फिर हम एलाइड एंगल्स यूज़ करेंगे, एलाइड एंगल्स यूज़ कर करके इसे चेंज करेंगे। आप देखिए कैसे करेंगे। अब इसको अगर हम लिखें 5 को 3 + 2 तो ये बन गया पाई + 2π/3, राइट। ओके, एंड सेक पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, सेक पाई प्लस थीटा इज माइनस सेक थीटा। एलाइड एंगल यूज़ किया तो ये हमारा बन गया -sec2π/3 था। ओके, लेकिन माइनस को फिर हम अंदर नहीं ले सकते सेक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन एलाइड एंगल यूज़ करेंगे। हमें पता है सेक पाई प्लस थीटा भी माइनस सेक थीटा है, तो सेक पाई माइनस थीटा भी माइनस सेक थीटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ रिवर्स ऑर्डर में यूज़ किया। -sec2π/3 क्या हो गया, sec ऑफ पाई माइनस 2π/3। ओके, अब हमने इस ऑर्डर में यूज़ किया है इसको। ओके, और ये क्या हो गया बेटे, ये पाई माइनस 2π/3 कर दो, 1 - 2/3 इज़ 1/3, दिस विल बिकम π/3। ओके, अब π/3 जो है वो अब इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ना, 1/3 इज़ लेस देन 1। ओके, तो इसमें अब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली π/3 बिकॉज दिस इज़ नाउ इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो ऐसे यूज़ करने हैं बेटे। कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगे मैं इसको आपको ग्रुप में ही, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देख लेंगे। ओके, चलिए आगे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स फंक्शन के डोमेन पे डिफाइंड होगी। ठीक है, डोमेन पे क्यों होगी ये भी बात कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। अब आप देखो तो इनर फंक्शन साइन इनवर्स है, दैट मीन्स ये वैल्यू एक्स की वो होनी चाहिए जिनके लिए साइन इनवर्स डिफाइंड हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, डोमेन, राइट। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एक्स -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब यहाँ जो जो इन्वर्स फंक्शन इन्वॉल्व होगा उसके डोमेन के लिए। ठीक है, आपको एक एक रटना ना पड़े, आपने डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखा हुआ है, उसी से इसे याद कर लें, इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ही लिखा फॉर एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी भी बेटे किससे है, ये प्रॉपर्टी भी इन्वर्स की डेफिनेशन से ही है। फॉर एफ फ्रॉम ए टू बी इट्स इन्वर्स एफ इन्वर्स इज फ्रॉम बी टू ए सच दैट कंपोजिशन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्या होता था, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एफ इनवर्स।
ठीक है, तो यही हो गया एफ इज साइन एंड एफ इनवर्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स, आइडेंटिटी है। ठीक है, इस रिजल्ट के कारण है ये प्रॉपर्टी, साइन ऑफ साइन इनवर्स इज एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, कॉस ऑफ कॉस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, हम क्योंकि इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, तो ये जो भी बात कर रही हूँ मैं डोमेन को डोमेन, ये साइन की ट्रिग्नोमेट्री की नहीं बात कर रही, ये मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, उससे रिलेट करके याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट इज कॉज ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स इज एक्स, सिमिलर प्रॉपर्टी है बिल्कुल। ठीक है, बस कहाँ डोमेन क्या है वो आपने ध्यान रखना है। टेन ऑफ टेन इन्वर्स इज एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू आर, cosec of cosec inverse x is x for x belong to r minus open interval minus 1 to 1, sec of sec inverse x is x, x belonging to r minus 1 to 1, cot of cot inverse x is x for x belonging to r। इनके बेटे बुक में क्वेश्चन बहुत कम है, नो डाउट आपके पिछली प्रॉपर्टी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम स्किप कर दें। प्लीज़ बार बार कहती हूँ, अभी तक नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिस रखनी है, आपको सिंपल रिजल्ट है, डेफिनेशन बेस्ड रिजल्ट है, आप अपनी नॉलेज से ही इसको फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी बेटे, अगली प्रॉपर्टी डोमेन के लिए है। ठीक है, एक्स डोमेन में बिलोंग करेगा। क्या प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में याद है बेटे आप लोगों को साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता था। ठीक है, बट कॉज ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता था, कॉज ऑफ माइनस थीटा होता था कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से रिलेट करके याद रखोगे आप, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर इट्स डोमेन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स फॉर इट्स डोमेन, और कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स फॉर इट्स डोमेन। ठीक है, इसको आप याद रखते थे तो साइन से डायरेक्टली रेसिप्रोकल कॉसेक, उससे ध्यान रखते थे, कॉसेक इन्वर्स में भी सेम आएगी, और 10 में क्योंकि न्यूमैरेटर साइन है तो उसमें भी सेम आएगी। ठीक है, लेकिन बाकी 3 में क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तब हम एलाइड एंगल यूज़ करते हैं बेसिकली बेटे। अभी इनके 2 के प्रूफ भी कर लेंगे हम, तब आप उसमें याद क्या रखोगे, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। कल हमने इसके क्वेश्चन किए भी थे परसों। ठीक है, आपको याद हो तो जब हमारा माइनस एंगल आ रहा था तो हम उसे पाई माइनस यूज़ कर रहे थे। अब आप इसका रीज़न भी समझ सकते हैं, वहाँ भी मैंने आपको बता दिया था, एलाइड एंगल ही यूज़ किया था हमने। यहाँ पर अभी हम रिजल्ट को प्रूव भी कर लेंगे। कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स फॉर इट्स डोमेन, सेक इन्वर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स फॉर इट्स डोमेन, कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स फॉर इट्स डोमेन। ओके, सिंपल याद रहेगा। 3 में माइनस सीधा बाहर लेना है, दैट इज साइन इनवर्स, टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, और 3 में पाई माइनस करना है, दैट इज कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ठीक है, देखिए एक आध प्रूफ बेटे इनमें से। अब पहला रिजल्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सिंपल टर्म है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने वाई पुट कर लिया, दैट मीन्स माइनस एक्स इज साइन वाई, डेफिनेशन है। अब ये माइनस हम यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, एक्स विल बी माइनस साइन वाई। ठीक है, अब ये माइनस साइन वाई को हम साइन माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिजल्ट, माइनस साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा, दैट मीन्स दिस इज़ द रिजल्ट वी हैव यूज। दैट मीन्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज माइनस वाई। हम सिर्फ देख लीजिए डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं अभी तक इनवर्स फंक्शन की, कुछ नहीं और कर रहे हैं, और बाकी हमने ये रिजल्ट यूज़ किया है। साइन इनवर्स एक्स विल बी माइनस वाई। ठीक है, एंड वाई क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, वाई को हमने वापस पुट कर दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही प्रूफ करना था हमें। ओके, क्लियर, बहुत सिंपल है प्रूफ, लाइक क्वेश्चन आ भी सकता है ये बेटे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं बेटे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको देखो, इसमें हम एज्यूम करें सेम ढंग से चलेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज वाई, दैट मीन्स माइनस एक्स इज कॉस वाई। सिंपल डेफिनेशन यूज़ की है। इस माइनस को हम राइट में लेकर आए तो माइनस कॉस वाई हो गया, राइट, बट माइनस कॉस वाई कॉस ऑफ माइनस वाई नहीं होता, ये तो कॉस ऑफ पाई माइनस वाई होता है। ठीक है, तो वो रिज़ल्ट यूज़ कर लिया हमने, और इस रिज़ल्ट को यूज़ करने के बाद फिर इन्वर्स की डेफिनेशन यूज़ कर ली, कॉस इन्वर्स एक्स इज पाई माइनस वाई।
राइट। अब हमने रिप्लेस कर दिया y को एक तरफ और कॉस इन्वर्स x को राइट तरफ। y क्या था, कॉस इन्वर्स माइनस x, उसे हमने वापस पुट कर दिया। वी विल गेट कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस x इज पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ओके, सिंपल प्रूफ। बस ये छोटे छोटे रिजल्ट यूज़ हुए हैं दोनों में, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटे। अगली प्रॉपर्टी जो है वो आप इससे रिलेट करते हुए ध्यान रख सकते हैं। कॉसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, सेक एक्स कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट एक्स टेन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल से आप ध्यान रख सकते हैं। साइन इन्वर्स ऑफ 1/x कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है, लेकिन अगेन बेटे एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है। एक्स पे रिस्ट्रिक्शन कहाँ से होगी, कॉसेक इन्वर्स एक्स इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स एक्स जो वैल्यू लेना चाहिए वो कॉसेक इन्वर्स एक्स के डोमेन से लेना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है बेटे, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं, आपकी बुक में भी 3 ही लिखे हैं, इसलिए आपका ये रिजल्ट कॉसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स भी बिल्कुल होल्ड करता है, लेकिन वो कब होल्ड करेगा, साइन इन्वर्स एक्स के डोमेन में, जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है -1 to 1। ठीक है, क्लियर। साइन इन्वर्स 1/x कॉसेक इन्वर्स एक्स फॉर डोमेन ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स, जो डायरेक्ट फंक्शन है, 1/x से नहीं कैच करना, x से कैच करना है। ठीक है, cos इन्वर्स 1/x is sec इन्वर्स x for x belong to r minus open interval -1 to 1, right? and tan इन्वर्स 1/x डायरेक्टली cot इन्वर्स x नहीं होता बेटे, सिर्फ that is cot इन्वर्स x if x is greater than 0, that is minus pi plus cot इन्वर्स x if x is less than 0। इसका अभी हम प्रूफ कर लेंगे ताकि आप ये रीज़न समझ सको, एक प्रूफ इसका भी कर लेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 तब tan इन्वर्स 1/x cot इन्वर्स x है, बट x अगर लेस देन 0 है तो माइनस पाई प्लस cot इन्वर्स x है। ओके, चलिए देखते हैं इनमें से प्रूफ बेटा। इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। साइन इन्वर्स 1/x इज कॉसेक इन्वर्स x। हम क्या करते हैं, कॉसेक इन्वर्स x को y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x कहाँ होगा, डोमेन ऑफ कॉसेक इन्वर्स x में। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अब जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, डेफिनेशन यूज़ कर लो आप इन्वर्स की, तो x विल बी कॉसेक y। ठीक है, अब यहाँ x जो है r में से -1 से 1 वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/x क्या होगा बेटे, 1/x मीन्स 1 नंबर्स ग्रेटर देन 1 या नंबर्स लेस देन -1, यही हुआ ना। x तो ये ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन -1 है या फिर मैक्सिमम 1 और -1 है। ठीक है, तो 1 एनी नंबर ग्रेटर देन 1 से स्मॉलर नंबर आएगा बेटे, राइट। तो 1/x जब x r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 है, तो 1/x कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि 1/-1 इज़ -1, 1/1 इज़ 1, तो वो भी इंक्लूड होंगे। अदरवाइज 1 ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर नंबर आएगा। ओके, क्लियर। 1/x कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1। x कॉसेक y हो गया डेफिनेशन से। अब यहाँ अगर 1/x कंसीडर कर लें, रेसिप्रोकल दोनों तरफ ले लें, तो 1/cosec y दैट मीन्स साइन y, राइट। अब 1/x कहाँ है, -1 to 1, तो y कहाँ होगा, -π/2 to π/2। अगर ये -1 वैल्यू लेता है तो ये y वैल्यूज़ क्या लेगा, -π/2, और अगर ये 1 वैल्यू लेता है π/2, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1/x इज साइन y, दैट मीन्स y इज साइन इन्वर्स x। अगेन डेफिनेशन यूज़ कर ली हमने इन्वर्स फंक्शन की। अब y को रिप्लेस कर दें हम कॉसेक इन्वर्स x वापस, तो साइन इन्वर्स 1/x इज कॉसेक इन्वर्स x। ओके, ये सब हमने सिर्फ किस लिए किया है कि ये डिफाइन हो रहे हैं या नहीं हो रही टर्म्स। ठीक है, ओके। साइन कहाँ है, -π/2 से π/2 में, जो साइन इन्वर्स के लिए डोमेन होता है। ठीक है, ओके। चलिए tan इन्वर्स वाला देख लेते हैं बेटे एक बार। जब x ग्रेटर देन 0 है तब cot इन्वर्स x, जब x लेस देन 0 है तो -π प्लस cot इन्वर्स x। अब इसको आप गौर से समझेंगे, क्या रीज़न है, क्या है। cot इन्वर्स x को हम एज्यूम कर लें, हम राइट साइड को एज्यूम कर रहे हैं ना, जहाँ पर x है डायरेक्ट, 1/x नहीं। cot इन्वर्स x को अगर हमने y एज्यूम कर लिया तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटे, cot इन्वर्स x के डोमेन में, दैट इज़ r। ठीक है, 0 पे ये डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए हमने 0 निकाल दिया है। ठीक है,
तो y कहाँ होगा, कॉट इनवर्स x की रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट मीन्स ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to पाई, दैट मीन्स जो y है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, राइट। इसलिए हमने x को दो रेंजेस में ब्रेक किया है, क्योंकि जो y है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, जब x पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा y। ठीक है, क्लियर। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, कॉट इनवर्स x इक्वल टू y है, तो x क्या होगा, कॉट y। डेफिनेशन अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/x इज 1 कॉट y, दैट मीन्स 10y, राइट। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया हमने सिंपली। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1/x इज y, और y क्या था हमारा, कॉट इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा बेटे tan इनवर्स x इज कॉट इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब इसके लिए देखो, तो इसके लिए क्या बात है, जब x लेस देन 0 है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, y π/2 to पाई हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब y π/2 to पाई है तो y माइनस पाई कहाँ होगा, y माइनस पाई मतलब इनसे पाई माइनस कर दें, π/2 माइनस पाई इज माइनस π/2, पाई माइनस पाई इज 0, राइट। ओके, क्या यूज़ है इसका, इसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आगे हमें अभी अलाइड एंगल यूज़ करने हैं। देखिए, कॉट इनवर्स x y है तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे, x इक्वल टू कॉट y है, राइट। दैट मीन्स अगेन रेसिप्रोकल लिया, 1/x इक्वल टू 10y हो गया, राइट। अब यहाँ पर हमें इसको इन्वॉल्व किया, 10y है तो इसको हम माइनस ऑफ 10 पाई माइनस y लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, राइट। तो 10y को हमने माइनस टेंजेंट पाई माइनस y किया है, ये अलाइड एंगल यूज़ करने थे इसलिए हमने इसको लिखा था पहले। ओके, माइनस 10 पाई माइनस y होगा ये, क्योंकि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, x एज सच नेगेटिव है तो इसको हमने इसमें चेंज किया। ओके, एंड दिस इज माइनस सीधा अंदर ले सकते हैं, टेंजेंट ऑफ y माइनस पाई। ठीक है, ओके, दैट मीन्स tan इनवर्स 1/x इज y माइनस पाई, राइट। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉट इनवर्स x माइनस पाई। ओके, ये रिजल्ट हो गया। ओके, क्लियर। देख लीजिएगा बेटे, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी डाउट है अपने क्लियर कर सकते हैं, मेक दैट इंटरेक्टिव। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटे। अगली प्रॉपर्टी आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट याद है तो उसी से कंपेयर करके बताती जाती हूँ मैं। दो प्रॉपर्टीज़ तो पहले आपकी डेफिनेशन से थी, फिर दो हमारे किस रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो आपको वो बताया। यहाँ पर अब जो अलाइड एंगल ही है, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स है, टेन π/2 माइनस एक्स कॉट एक्स है, सेक π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स है, तो उससे ही रिलेट करके ये याद रखते हैं प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। कब, दोनों का डोमेन सेम है बेटे, उनके डोमेन में। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है कब, इन दोनों का डोमेन सेम है उस पर। ठीक है, प्लस कब डिफाइंड होते हैं, कॉमन डोमेन पे, और इन दोनों के बाई चांस सेम ही है। ठीक है, नहीं तो इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है उनके डोमेन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व होते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। ठीक है, इनका प्रूफ देख लेते हैं बेटे। एक का जो प्रूफ मैं छोड़ रही हूँ, यू शुड ट्राई टू डू। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं बेटे। x हमारा डोमेन में है -1 to y, हम साइन इनवर्स x को ले लेते हैं y। साइन इनवर्स x को y ले लिया तो y कहाँ होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, राइट। माइनस y कहाँ होगा, इसका नेगेटिव करेंगे तो भी नेगेटिव ही रहेगा, हर वैल्यू का नेगेटिव करेंगे वही इंटरवल रहेगा। ठीक है, π/2 माइनस y कहाँ होगा, π/2 ऐड कर दिया इसमें तो इसकी रेंजेस में भी करेंगे, π/2 यहाँ ऐड किया 0, π/2 यहाँ ऐड किया पाई। ठीक है, तो π/2 माइनस y कहाँ किया, क्लोज इंटरवल 0 to पाई में, जो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है।
ठीक है, ये देख रहे हैं हम। चलिए देखते हैं आप आगे। साइन इनवर्स एक्स वाई है, दैट मीन्स एक्स साइन वाई है, राइट, क्लियर। इनवर्स की डेफिनेशन यूज़ की है, दैट मीन्स साइन वाई को एलाइड एंगल यूज़ करें तो cos पाई बाय 2 माइनस वाई लिखेंगे। इसी से कहा आपको रिलेट करके याद रखो, ठीक है। साइन वाई इज़ cos पाई बाय 2 माइनस वाई, ठीक है। अब डेफिनेशन यूज़ कर लीजिए दोबारा। cos इनवर्स x विल बी पाई बाय 2 माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस वाई इसमें है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो इसलिए आप ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स y आप इधर लेके y प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, राइट। y को आप वापस पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। यही प्रूफ करना था बेटे, सिंपल। आप देखेंगे तो प्रूफ बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि जो इन्वर्स फंक्शन इन्वॉल्व है उसके डोमेन पे हो, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है उसके डोमेन पे हो, जहाँ पे वो डिफ़ाइन होता है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, उसी पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिज़ल्ट, लास्ट रिज़ल्ट बेटे आज का, और इसमें आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखेंगे कुछ बातें। प्रूफ इसका भी हम कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आज नहीं कर रही मैं, फिर आप कहेंगे तो किसी दिन कर लेंगे प्रूफ हम। ये जो हमारे रिजल्ट थे, टेंजेंट ऑफ ए प्लस माइनस बी इज टेंजेंट ऑफ ए प्लस माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इससे रिलेट करके याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स वाई पे कुछ कंडीशन स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उस कंडीशंस को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। आप इससे सिमिलैरिटी करें तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन कब होता है, जब ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, ठीक है, प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, ठीक है। इसी में आप पाई प्लस करते हैं, कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो, और एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो और एक्स वाई दोनों लेस देन 0 हो, तब आप माइनस पाई प्लस करते हैं। याद रखना मुश्किल नहीं है बेटे, एक बार आप कोशिश करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तब दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक्स वाई दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्स वाई जब दोनों पॉजिटिव है तो पाई प्लस कर दीजिए इसी में, और एक्स वाई जब दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस कर दीजिए इसी एक्सप्रेशन में, ठीक है। सिंपल टू रिमेंबर आई थिंक, ओके। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में भी ऐसे कुछ कंडीशन है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये तो आप इसी से रिलेट करते याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन -1 है तब अगेन आपकी कंडीशन है, लेस देन -1 है तो कंडीशन हो सकती है दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जब x पॉजिटिव हो तब पाई प्लस कर दीजिए, जब x नेगेटिव हो तो माइनस पाई प्लस कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसे ही कंपेयर करके सिमिलैरिटीज़ करके आप ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे देखेंगे वो इतना बड़ा कैसे याद करें, तो नहीं हो पाएगा बेटे। कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए। नो डाउट मैं आपको कह रही हूँ इसका प्रूफ भी करा सकती हूँ, बिल्कुल। आज हम यहीं तक ले रहे हैं, प्रूफ कर लेंगे किसी दिन, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको रिलेट करते हुए ध्यान रखिए। दोबारा इसको बोल देती हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को जब एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन -1 है तो दो कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0 हो तो पाई प्लस करिए, एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 हो तो पाई माइनस करिए, ठीक है, क्लियर। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिएगा बेटे। प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सी बन जाती हैं, कुछ हम एक दो और कर भी लेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्री के आप देख रहे हो हमने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स ही मॉडिफाई कर करके ये प्रॉपर्टी की है। तो जितने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हैं आप मॉडिफाई करके उन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। हम बीच में और प्रॉपर्टीज़ करते भी रहेंगे, जो याद रखना चाहे कर लें। मेन प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ठीक है। ओके बच्चे, आज इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटे, हम वहाँ क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैट्रिसेस के 1 मार्कर्स क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं।
थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।